हेलो व्यूअर्स, देखिए आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का टाइटल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने हाई स्कूल या इंटर की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या ग्रामर सीखने की बात हो तो यह चैप्टर आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता प्रधान, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, प्रधान यानी वे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान होता है उनको कर्ता प्रधान या एक्टिव वॉइस के वाक्य या सेंटेंसेस कहते हैं। और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य अर्थात कर्म प्रधान, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, जिनमें की ऑब्जेक्ट मुख्य होता है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। इन्हें ऐसे समझ लेते हैं, देखिए एग्जांपल्स के द्वारा, जैसे कि अध्यापिका कंप्यूटर सिखाती है। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो अध्यापिका है और जो वर्ब आ रही है वो अध्यापिका के अनुसार आ रही है। अध्यापिका यानी लेडी है तो देखिए सिखाती है यानी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा कंप्यूटर। ये ध्यान रखिए, इस सेंटेंस में अध्यापिका सब्जेक्ट है और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है और सिखाती वर्ब है। तो जो वर्ब आई है इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। अब जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये वाक्य बनेगा कंप्यूटर अध्यापिका के द्वारा सिखाया जाता है। अब देखिए इसमें वर्ब आई है सिखाया जाता है। क्यों वर्ब आई है सिखाया जाता है? क्योंकि यहां पर अब कंप्यूटर हो गया यानी वर्ब कर्म के अनुसार आई है, जो क्रिया आई है कर्म के अनुसार आई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं वे वाक्य जिनमें की वर्ब कर्ता के अनुसार आती है वे कर्ता प्रधान होते हैं और जिनमें वर्ब कर्म के अनुसार आती है वे कर्म प्रधान होते हैं। अंग्रेजी में समझेंगे कि वर्ब यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस का होगा और यदि वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। तो जो कॉमन रूल्स हैं वो हम देखते हैं क्या है। देखिए कॉमन रूल्स की यदि बात करें तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मोना सिंग्स अ सॉन्ग। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आप जानते हैं मोना सब्जेक्ट है, मोना सब्जेक्ट है और सिंग्स वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वाक्य है इस समय एक्टिव वॉइस में है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इधर से ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे अ सॉन्ग, उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, लेकिन ये प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब इज भी आएगी, अ सॉन्ग इज संग। उसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाई मोना। अब ये सेंटेंस हो गया अ सॉन्ग इज संग बाई मोना। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर गया है उसके ठीक पहले बाई का यूज करते हैं। ये कॉमन रूल्स हैं। आगे एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रोनाउन का यूज होता है
या फिर इधर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज होता है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं? देखिए ये जो इधर आप यहां प्रोनाउन की लिस्ट देख रहे हैं, ये यहां पर इस समय सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। जब इनको हम इधर से उठाकर यानी सब्जेक्ट की पोजीशन से उठाकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले जाएंगे तो ये आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहता है, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, दे का देम, इट का इट ही रहेगा और हु का हो जाएगा बाय whom। ये प्रीपोजिशन है जो इस प्रकार चेंज होंगे। ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि शी टीच मी इंग्लिश। ये जो सेंटेंस है शी टीच मी इंग्लिश, आप जानते हैं इसमें शी सब्जेक्ट है और टीच वर्ब है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को जब हम ये इस समय एक्टिव वॉइस में है, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे इधर। तो आप जानते हैं मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम चलिए मी को उठाकर लाते हैं। तो मी को जब इधर उठाकर लाएंगे तो आप देखिए मी को इधर से इधर लाएंगे सब्जेक्ट की पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा इसका आई। आई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें अब आ जाएगी एम। इसके वर्ब के रूल्स अभी अगले वीडियो में सिखाएंगे, अभी केवल कॉमन रूल्स देख रहे हैं। आई एम और टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट। और अब ये जो ऑब्जेक्ट था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे ही रख देते हैं, आई एम टॉट इंग्लिश। अब इस सब्जेक्ट को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हम पहले जान चुके हैं इसके पहले बाई लगाना है, बाई। और सी का देखिए सी को जब इधर से उठाकर इधर ले जा रहे हैं तो इसका हो जाएगा हर। तो देखिए ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में बनाया हमने तो ये बना आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर। अब अभी तो हमने मी को उठाकर बनाया था इधर, यानी मी को उठाकर लाए थे। अब की बार देखिए इंग्लिश को उठाकर लाते हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से ही ये वाक्य बन सकता है। तो इस वाक्य को जब इधर से उठाकर इस इंग्लिश ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे तो इंग्लिश इज टॉट। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट है मी, तो ध्यान रखेंगे जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, डायरेक्ट को पहले रख लेते हैं तो उसकी पहले इनडायरेक्ट के पहले टू लगाते हैं, टू मी हो जाएगा बाई। अब देखिए शी को उठा के ले जाएंगे तो हो जाएगा हर। इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हर। इस प्रकार हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए जो कॉमन रूल्स थे उनको नोट कर लेंगे। कॉमन रूल्स क्या क्या हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के? वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, नंबर 2 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तीसरी बात एम बी अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथा पॉइंट है कि न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट को उठाकर उधर ले गए थे तो नया ऑब्जेक्ट बना, वो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज। ये कॉमन रूल्स हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, एम बी की थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला है, एम बी की थर्ड फॉर्म, और न्यू ऑब्जेक्ट जो बनाया है
उसके पहले बाई का यूज करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कॉमन रूल्स। अभी हमने केवल इसकी शुरुआती जानकारी ली है, और इसके आगे अब हम टेंस वाइज यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। आप इन वीडियोज को लगातार देखते जाना, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।